I, Manzoor Ahmed Fakhdoor, having been elected as chairman of All Kashmir Houseboat Owners Association, solemnly affirm that I bear Almighty Allah as my witness, who knows what is present and hidden. I take an oath and affirm before you that I will work selflessly, honestly, and in the best interest of the association and its members. Promote unity, fairness, and transparency in all matters concerning the association. Protect the rights and dignity of every member of the association and discharge my duties with integrity, dedication, with accountability, without fear or favor, as per the constitution of our association. May Almighty Allah guide and strengthen me in fulfilling these duties faithfully. Inshallah. Thank you very much. अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर बहसीयत वाइस चेयरमैन हलफ लेता हूँ कि मैं ऑल कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के आईन के तहत काम करूँगा और मैं इस बात का अहद करता हूँ कि मैं हाउस बोट मालिकान और इस तबका के दीना मसाइल और मुश्किलात को तहे दिल और लगन से हल करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। have been elected as General Secretary of the All Kashmir Houseboat Owners Association, solemnly affirm that I bear Almighty Allah as my witness, who knows what is present and hidden. I take an oath and affirm before you that I will work selflessly, honestly, and in the best interest of the association and its members. Promote unity, fairness, and transparency in all matters connecting the association. Protect the rights and dignity of every member of the association and discharge my duties with integrity, dedication, with accountability, without fear or favor, as per the constitution of our association. May Almighty Allah guide and strengthen me in fulfilling these duties faithfully. Thank you very much. You are being elected as Secretary of All Kashmir Houseboat Owners Association. Solemnly affirm that I bear Almighty Allah as my witness, and who knows that what is present and hidden. I take an oath and affirm before you that I will work selflessly. सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना चलते हैं और आज की जो हलफ की बात है ये हमारी एसोसिएशन की एक
कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग भी होती है कि 2 साल के बाद इलेक्शन हो और फिर ये ओथ सेरेमनी जो होती है, तो ये आज यहाँ पे अब हमने अंजाम दी। 2 साल के बाद इलेक्शंस भी हुए और मैं एज ए चेयरमैन फिर रिएलेक्ट हो गया और मेरी बॉडी जो साथ में है, हमारे बशीर साहब भी उसमें, हमारे दरमा साहब हैं, मंजूर साहब हैं। तो हमारी इलेक्शन कमिश्नर टीम थी, बशीर अहमद बडियारी उसके हेड थे, वो उसको हेड कर रहे थे। उनकी ये पूरी टीम है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इलेक्शन बिल्कुल पीसफुली कंडक्ट किए और उन सारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया, और सारे पूरे मेंबर्स का जिन्होंने लिया भी नहीं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और यही इत्मीनान हमें लोगों ने दिया है कि जो हमारे जायज़ मसले हैं, जो हमारे हाउस बोट रिलेटेड मसले, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस हैं, रिपेयर्स कंस्ट्रक्शंस हैं, रिहेबिलिटेशन है, या हमारी पावर की जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसमें हम चाहते हैं कि हमें स्मार्ट मीटर्स लगाए जाए, क्योंकि हम फ्लैट रेट्स पे अभी चल रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद जो बिज़नेस नहीं रहा, हम सब लोगों को पता है। हमारे जो डाउन द ग्रेड हाउस बोट वाले हैं वो बेचारे बड़ी दिक्कत में, ओवरऑल सारे जो हाउस बोट वाले मतलब माइनस में चल रहे हैं, अभी कोई बिज़नेस नहीं है। तो ये जो बर्डन से हम चाहते हैं ईज़ हो जाए और सिंगल विंडो सिस्टम के दौरान हमारी जो मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो हमें उम्मीद है कि जो 2 सालों में हमने काम किया है, कुछ काम उसमें अंजाम को भी मिले। उसमें हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया भी अदा करते हैं, खासकर एलजी गवर्नमेंट का करते हैं, एलजी साहब का करते हैं। एलसीए में जो हमारा है, उन्होंने जो हाउस बोट्स में एसटीपी लगाए, उनका भी शुक्रिया अदा, डायरेक्टर टूरिज्म, सेक्रेटरी टूरिज्म, जो भी हैं जिनने हमारा मतलब साथ दिया, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सीएम साहब, उनसे भी हमें उम्मीद है कि जो हमारे पेंडिंग इशूज़ हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए। तो नया बनाने की बात आप कर रहे हैं, तो वो ब्लैंकेट बैन है, बहुत सालों से है, मेरे को लगता है 2-3 दहाई से अभी है। तो हम वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी जो है उसका भी मतलब गवर्नमेंट ने तब सोचा होगा, कैसे सोचा होगा, मगर बदकिस्मती की बात है कि हाउस बोट नए बनते हैं। ये एक यूनिक फ़ीचर है और दुनिया में आपको ऐसा मतलब यूनिक फ़ीचर कहीं मिलेगा नहीं। हम चाहते हैं कि जितने भी बचे हैं उनको बचाया जाए, और मतलब जो लेक्स हैं उन पर भी एक खास एनवायरनमेंट के हिसाब की मैं बात करूँगा, एक पूरा ध्यान उन पर भी दिया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को उस पर काम करें, और हाउस बोट की रिपेयर्स रिकनेक्शन है उनमें हमें ईज़ होना चाहिए, उनमें सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। उसमें जो अभी कोर्ट में मसला है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर नज़रसानी करे, जो कोर्ट के साथ है वो इशू उठाए कि हमारी लाइसेंस रेवेन्यू क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये वो इदारा है, जब हमें इसमें बिजनेस लॉस भी होता है, कभी हमें किसी कंपनी के साथ टाइप करना होता है तो हमारी लाइसेंस रेवेन्यू नहीं होती है, कभी अगर बैंक में अकाउंट्स खोल लेते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी जितने भी इशू हैं इनको प्रायोरिटी पे लिया जाए और ये कम्युनिटी ग्रो करे, क्योंकि इन्होंने एक नाम रखा है। जब भी यहाँ कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता था या हालात नासाजगार होते थे, टूरिज्म में होता था, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, टूरिज्म का फ्लैग इन्होंने हमेशा जिंदा रखा और इस हाउस बोट का नाम जिंदा रखा, जिसको क्राउन ऑफ द टूरिज्म माना जाता है। हमारी टीम में इंशाल्लाह हम एकजुट होकर काम करेंगे, आपकी वसात से हमारे जो मसले उजागर होती है वही उम्मीद हम आपसे भी करते हैं। ये जो इलेक्शन हमने किए, जो हमारा हाउस बोट ओनर एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से इलेक्शन किया है, जिसमें टोटल हमारे जो टोटल हाउस बोट से 834 है, मगर उसमें मेंबरशिप्स जो क्लियर नहीं थी, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि जिसकी मेंबरशिप क्लियर होगी तो ही इज़ लायबल टू द कॉस्ट ऑफ वोट। मैं सबसे पहले अपनी नई टीम को जो मंजूर अहमद पख्तून के साथ बनी है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ कि जो हमारा ये इलेक्शन हुआ बहुत सुंदर तरीके से हुआ, बेस्ट तरीके से हुआ, ऐसे ही आगे भी हमारी एसोसिएशन में जब भी इलेक्शन हो तो होने चाहिए। दूसरी बात जो हमारे चेयरमैन साहब ने आपको अभी बोली, मेन थिंग जो है हमारी इस वक्त, एक तो रिहेबिलिटेशन जो उन्होंने दी, और SDA जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, सारे कागजात उनके पास हमने दिए हैं। जब मैं चेयरमैन था, मंजूर साहब थे मेरे साथ, रशीद साहब थे, तो उन्होंने बोला था रखे अर्थ, चनारबाग, टिकल एंड रिवर जैल, सारे फोटोग्राफ्स डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने खुद उठाए, सारे कागजात हमने डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट टाइम 2-3 साल पहले वो सब किया, और हमें परमिशन मिला वो रखे अर्थ का। वहाँ जाके वो कहते हैं 10 बार हम गए, मेरे बाद ये भी गए, तो वो कहते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है। यहाँ से हमको बोलते हैं डल लेक को ज़रा खाली करो, हम कहते हैं हमें रिहेबिलिटेशन दीजिए और हमें बताइए हमें स्टाफ के लिए, ओनर के लिए कमरा होना चाहिए, उसके लिए इजाज़त हो, किचन वगैरह के लिए। तो ये हम पिछले कई सालों से बोल रहे हैं,
इसके लिए हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि वो इस चीज़ को जल्द से जल्द अपनाए जो उन्होंने हमें दिया है, रिहेबिलिटेशन एंड अदर थिंग्स, लाइसेंसेस। तो उससे क्या है, ये हाउस बोट रिपेयर्स वगैरह तो है, उसमें सब आता है। तो उससे हमारे हाउस बोट भी ज़िंदा रहेंगे, जो द बेस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, तो उम्मीदें हमें पहले से भी थी, और जो काम आगे वो ले जाना है, जिन कामों को आगे ले जाना है, वो तो इन पाइपलाइंस है, नया कुछ नहीं है। लेकिन क्या अब यही बात है कि अभी हमारा यहाँ पर सीएम है, तो कोशिश करते हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई है, तो हमने भी उसका अपने मसाइल बयान किए। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि आपके जायज़ मसाइल को हम पूरी तरीके से हल करेंगे। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ख़ासकर मैं अपने कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन की बात करता हूँ, क्योंकि ये कमर्शियली रिलेटेड है। इसमें हाउस बोट भी है, इसमें बिज़नेस भी है, इसमें रिहेबिलिटेशन भी है, इसमें एनवायरनमेंट भी है। तो हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है जिससे हमारा बिज़नेस सस्टेनेबल रहे, जिसमें हमारा हाउस बोट अपने एक उसी मुकाम पर रहे। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता होगा, 4 साल पहले हमें टिम्बर दिया गया था, लेकिन आज तक वो टिम्बर जिन हड़लों में हमें फंसाया गया है, आज तक वो हमें नहीं मिला। हम उसमें भी ईज़ चाहते हैं, देखते हैं कि नई हुकूमत क्या करेगी। वो ऑलरेडी पाइपलाइन में, उम्मीद करते हैं कि मंजूर साहब का जो टीम है आगे वही आगे ले जाएंगे, और हमारी जो पूरी की पूरी कौम है, हमारी जो मेंबर्स है, वो इसके शाना बशाना इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पेश दर पेश।